अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर की नई बुक 2025 फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कल के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन किए थे जो कि अगले आने वाले लेक्चर्स में काम आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज का पहला लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर का भी पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो आपको अलहदा से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं बुक के पेज से, जो स्क्रीन पे आपके साथ शेयर भी हो रहा है। व्हाट इज़ मेड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? Distinguish between inertial frame of reference and non-inertial frame of reference by giving examples। तो आपने बताना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, और उनके साथ उसकी एग्जांपल्स के ज़रिए आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ऐसा फ्रेम होता है, एक ऐसी जगह है कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट्स लेते हैं। ये अगर मैं आपको समझाऊं मिसाल के ज़रिए कि अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये एक्स प्राइम आ गया, ये वाई एक्सिस और ये वाई प्राइम आ गया। ठीक है, ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। अब आपको पता है इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इन क्वाड्रेंट्स में आपको पता है हम पॉइंट्स बनाते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट दिया हो ए इज़ इक्वल टू 2 4, बी इज़ इक्वल टू -2 0, इस तरह के पॉइंट्स दिए हों तो हम इन्हें इन क्वाड्रेंट्स के अंदर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई पॉइंट है सी, उस पॉइंट को हमने इस क्वाड्रेंट में बनाया और हमारे पास वो यहाँ पे करके बन गया। ठीक है, अब जब हमने देखना है कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो फिर हम ये देखेंगे कि इस क्वाड्रेंट के अंदर इसकी सी पॉइंट की पोजीशन क्या है, ये कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ये क्वाड्रेंट जो है यही बताएगा कि इसकी पोजीशन क्या है, ये कहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये फिर क्वाड्रेंट जो होगा ये इस पॉइंट सी का इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम फिज़िक्स में भी जब मेजरमेंट्स वगैरह करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, ऑब्जर्वेशंस वगैरह करते हैं, तो तब हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे जब रिलेटिविटी वाले टॉपिक्स को पढ़ रहे हों। तो ये डेफिनेशन है बड़ी सिंपल सी। इसके बाद एग्जांपल्स आपने लिखनी है। द पोजीशन ऑफ टेबल इन अ रूम कैन बी डिस्क्राइब्ड रिलेटिव टू वॉल्स ऑफ रूम मेकिंग द रूम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि अगर एक कमरा है, कमरे के अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है, तो आपसे कहा जा रहा है टेबल की पोजीशन बताएं। तो टेबल की पोजीशन आप कैसे बताएंगे? आप जो कमरा है उसकी दीवारों के लिहाज से उसकी पोजीशन को बताएंगे। ठीक है, टेबल की। जबकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा हमारे पास? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो पूरे का पूरा कमरा। ठीक है, इसी तरह जिस तरह हमने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमें गिवन है। हमने पहले क्वाड्रेंट के लिहाज से उसकी पोजीशन बता दी पॉइंट की, तो वो फिर क्या होगा? वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा पॉइंट का। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, द पोजीशन ऑफ स्पेसशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड रिलेटिव टू पोजीशन ऑफ डिस्टेंट स्टार्स। तो जो खला में सितारे हैं और ज़्यादा सितारे सियारे हैं, उनके लिहाज से हम जो स्पेसशिप है उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं। मेकिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड ऑन दी स्टार्स फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हम जो दूर सितारे हैं उनके लिहाज से स्पेसशिप की पोजीशन को बता सकते हैं। तो ये तीसरी एग्जांपल है, एन ऑब्जर्वर इन अ क्लोज ट्रेन कंपार्टमेंट यूजेस कंपार्टमेंट एज हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि अगर कोई आदमी है वो ट्रेन के किसी डब्बे में कंपार्टमेंट में खड़ा हुआ है, तो उसकी पोजीशन हम कंपार्टमेंट के लिहाज से ही बताएंगे, उस ट्रेन के डब्बे के लिहाज से बताएंगे। तो इस केस में वो जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ट्रेन का वो जो डब्बा है, वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग हम उसकी मोशन को या उसकी रेस्ट की हालत को ऑब्जर्व करेंगे। इसके साथ इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है? द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ वैलिड इज़ कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेसिकली क्या होता है? ये ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर न्यूटन का पहला लॉ अप्लाई हो, जिसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो। ठीक है, न्यूटन के पहले लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की हालत में है, तो वो रेस्ट की हालत में पड़ा रहेगा कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल करे और उसे रोक ना दे। ठीक है, तो ये है न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन।
ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, ये बिल्कुल वही है। और जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाला लॉ होल्ड हो, वैलिड हो, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज़ अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है। इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो एग्जांपल के ज़रिए आप लोग समझ लेंगे कि एक्सेलरेशन नहीं होता, इसकी वजह क्या है। अ बॉडी प्लेस्ड on earth remains at rest unless an unbalanced force acts upon it, so earth is an inertial frame of reference। तो ज़मीन है, ज़मीन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो तब तक रेस्ट की हालत में पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे, ठीक है। तो रेस्ट की हालत में पड़ा है तो उसका कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और जो अर्थ है वो इस केस में उसका क्या कहलाएगी, उसका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी, जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल है, अ बॉडी इन अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ आल्सो रिमेन्स एट रेस्ट, सो कार इज़ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि अगर कोई कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी वक्त के लिहाज से चेंज नहीं हो रही, तो वो बॉडी तो कार के अंदर रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है ना, तो वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। तो ये भी क्या होगी, कार, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगी, ठीक है। इसके साथ आपने इसका एक नोट लिखना होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी relative to an inertial frame of reference is also an inertial frame of reference। और इसी तरह जब नॉन इनर्शियल का लिखेंगे, इसमें इनर्शियल की जगह नॉन इनर्शियल फिर लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। कि ये मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर कोई मूव कर रहा हो, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मोशन कर रहा हो, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से वो मूव कर रहा है तो फिर वो खुद भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा, यानी उसमें भी एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो ही होगी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बिल्कुल इसके उलट है। द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ नॉट वैलिड इज़ कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम या ऐसा कोई माहौल या ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन का पहला लॉ अप्लाई नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इसमें इनर्शिया प्रोड्यूस नहीं होगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इट इज़ एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें फिर एक्सेलरेशन होगा। एग्जाम्पल आप लोग इसकी लिख सकते हैं, इफ़ अ मूविंग कार इज सडनली स्टॉप्ड और एक्सेलरेटेड। कि अगर कोई चलती हुई कार को एकदम रोक दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो एक्सेलरेशन करेगी। द बॉडी इनसाइड नो लॉन्गर रिमेन्स एट रेस्ट। तो कार के अंदर जो बॉडी है वो रेस्ट की हालत में नहीं रहेगी, वो बल्कि उसे कोई झटका लगेगा या वो अपनी मोशन जारी रखेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार के लिहाज से अपनी मोशन जारी रखेगी। तो फिर सो कार इज़ नॉट एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, यानी कि कार ने एक्सेलरेशन किया, इस वजह से वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होगी। On braking the bike, you feel like you are being thrown forward due to deceleration. Your frame is non-inertial frame of reference। कि अगर आप बाइक पे जा रहे हो, एकदम आप अचानक ब्रेक लगा दें तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, आपको आगे की तरफ फोर्स लगती है। तो ये क्यों होता है, ऐसा डिसेलरेशन की वजह से होता है, ठीक है। और डिसेलरेशन भी एक्सेलरेशन ही है, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो इसका मतलब कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल नहीं बल्कि वो नॉन इनर्शियल है, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन किया। इसके साथ आप इसका नोट लिख सकते हैं जो आपने इनर्शियल में लिखा था, सेम वही, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ आल्सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस उसमें इनर्शियल की जगह हमने नॉन इनर्शियल लिख दिया। तो ये भी बड़ा आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन था, एग्जांपल्स के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसी तरह ही आपने प्रॉपर्ली इसको लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।